नमस्ते छात्रों। कल हमने देखा था कि ईमानदारी की प्रतिमूर्ति का इसका पहला भाग देखा था कि सुनील शास्त्री जी, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी इनके पुत्र है, वे अपने पिताजी के बारे में उनके ईमानदारी, सादगी, सच्चाई, परोपकारकता, इनके इन गुणों का कैसे वर्णन करते हैं। हमने देखा था कि सुनील जी को गाड़ी चलाने का शौक़ था, तो एक दिन ऐसे ही गाड़ी लेकर वो गए थे और घर पे आने के बाद देर हो गई तो पिताजी डांटेंगे, इस डर से वो डायरेक्टली अपने रूम में जाकर सो गए। तो सुबह जल्दी पिताजी आकर दरवाज़े पर खटखटाने लगे, तो ये इनके लगा कि क्या है, नौकर आया होगा। पर वहाँ पे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, इनके पिता थे। और बड़ी ही सादगी के साथ बोलने लगे कि चलो बेटे, साथ में चाय पिएंगे। यहाँ तक हमने देखा था। तो सुनील जी ने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुँचा। उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। सब कुछ मालूम था इनको कि गाड़ी कहाँ गई थी, रात कितने बजे आई, सब मालूम था, पर इन्होंने कुछ भी ऐसा दिखाया नहीं कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? बाद में थोड़े शांत होकर चाय पीते पीते ये बोले कि रात भर तुम कहाँ थे? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बाबूजी को मालूम ही नहीं था कि गाड़ी उनकी लेके गए हैं, इम्पाला शेवरलेट। वो बोलने लगे कि आपकी जो फिएट गाड़ी है वो तो गेट पर ही खड़ी थी, फिर गए कैसे? तो इनको बोलना पड़ा कि मैं इम्पाला शेवरलेट लेकर गया था। बोले, ओह, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। पिताजी अब क्या बोले कि आपको बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। जब कोई दूसरा स्टेट का गेस्ट आता है तभी वो इम्पाला शेवरलेट गाड़ी निकालते थे। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो ना? अब देखो, ड्राइवर को पूछा कि तुम लॉगबुक तो रखते होंगे ना। लॉगबुक यानी जिसका हम पूरा डेली का लिखते हैं, लॉगबुक कि कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, कितना पेट्रोल डीजल जो कुछ भी डालते हैं तो कितना डाला। उससे उसने क्या किया, हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो, कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। देखो बाबूजी का कितना रोब था और बाबूजी कितने व्यवहारिक थे और कितने सच्चाई के साथ बोलते हैं कि जितना है उतना। 14 किलोमीटर गाड़ी चल गई तो निजी यानी खुद के इसमें वो लिख दो कि 14 किलोमीटर निजी उपयोग के लिए गाड़ी चलाई। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। देखो कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर से जो कुछ भी खर्चा हुआ है वो जमा करने को उनको बोलो। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छुट्टी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। देखो अब खर्चा देना है। बाबूजी ने बोला है कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर से ऐसे 14 किलोमीटर का जितना हो रहा है उतना पैसा उनको देना है। तो ये दोनों भी जाकर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे अपने रूम में जाकर। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है?
आप ही सोचो, मेरे बच्चे कहते कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना संवरना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। जो कुछ भी पिताजी के आदर्श थे, बाबूजी के जो कुछ भी आदर्श थे, उन आदर्शों का पालन करते ये भी अब उनके बच्चों को क्या करते, साइकिल से भेजते हैं, पानी रहने पर कभी रिक्शे से भेजते और कभी कभार ये दफ्तर जाते वक्त अपनी गाड़ी से इनको छोड़ देते हैं। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और उसे कितनी सफाई से करता है, कि कंपटीशन रहता था कि हम बाबूजी हमको कितना काम देंगे और हम कितनी होड़ से वो करते हैं। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। बाबूजी ने एक काम इनको बोला था सुनील जी को कि अलमारी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, इधर उधर कपड़े हो चुके हैं, तो थोड़ी सी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ आए? इनके जो कुर्ते थे वो कहाँ तो भी रखे थे, वो कहाँ है ऐसे पूछने लगे। मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। जो फट रहे थे, फटे होने के कारण मैं क्या कर दिया, सब मैंने अम्मा के पास वो दे दिए। देखो पिताजी का बारीक, जो कुछ भी बारीक चीज़ें थी उनके ऊपर भी उनका ध्यान हमेशा रहता था। आज का इसका दूसरा पार्ट हमने देखा, रहे वाला लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।